नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल के ऊना ज़िला के बारे में। पहले मैं सोच रहा था कि किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, लेकिन मेरे ऊना के दोस्तों ने आग्रह किया कि ऊना पर वीडियो बननी चाहिए। इसलिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने ऊना की वीडियो लेकर। ऊना के लोग बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि चाहे वो हो फार्मिंग, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हो बिज़नेस। क्योंकि अ, जैसे मैं संतोषगढ़ साइड से जाऊँ कभी, या फिर गगरेट साइड से जाऊँ, या फिर जाऊँ मैं ऊना साइड से, तो मैं देखता हूँ कि लोग अपने कामों में लगे होते हैं। कोई अपना गेहूँ उगा रहा है, कोई मक्की उगा रहा है, कोई अपना फ्रूट्स उगा रहा है, तो कोई अपना फल उगा रहा है, कोई सब्जियाँ उगा रहा है। शायद इसीलिए गुरुदेव अर्जन देव जी ने इस जगह का नाम ऊना रखा था। ऊना मतलब उन्नति। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। लोग सोचते हैं कि ऊना हमेशा से पंजाब का भाग रहा और बाद में हिमाचल में शामिल हो गया, लेकिन ये असत्य है। ऊना हमेशा से ही हिमाचल का भाग रहा है। हिमाचल के कांगड़ा ज़िले से इसका बहुत संबंध है। ये राजा कांगड़ा के ही राज परिवार के एक सदस्य होते थे, जिन्हें ये जगह दे दी गई थी राज करने के लिए। ऊना का पुराना नाम जसवां होता था, और इसकी स्थापना राजा पूरवचंद जी ने की थी। पूरवचंद जी ने की थी और इसको राजधानी इसकी बनाया राजपुरा, जो कि अम्ब में स्थित है। 1815 में राजा रणजीत सिंह जी ने उमीर चंद, जो कि जसवा के राजा हुए, उनको अपने कोर्ट में बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। इस पर राजा रणजीत सिंह जी ने उन पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन डाल दिया, जो कि वो पे नहीं कर पाते। इसलिए इन्हें अपना राजपाट राजा रणजीत सिंह जी को सौंपना पड़ा। इसके बाद 1848 में जब अंग्रेज़ों ने हमला किया, तो इन्होंने बिल्कुल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नाकाम रहे। इनको बंदी बना लिया गया और अल्मोड़ा भेजा गया, जो कि गढ़वाल रीजन में स्थित है। इसके बाद उमीत सिंह और उनके पुत्र की मृत्यु यहीं हो गई, अल्मोड़ा में। गुलाब सिंह के आग्रह पर, जो कि जम्मू के राजा थे, इनके परिवार को वापस जसवां दून आने की इजाज़त दी गई, ताकि गुलाब सिंह की पोती की शादी उमीद सिंह के पोते के साथ हो सके। 1877 में राजा रणवीर सिंह, जो कि जम्मू के राजा थे, उनके आग्रह पर इन्हें 21 गांव और शाही बाग वापस कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं कुटलैहड़ रियासत, जिसकी शुरुआत माना जाता है पूना से हुई। पूना के बाद वो मुरादाबाद के करीब संभल में गए, और उसके बाद जब मुग़लों का आक्रमण बहुत बढ़ गया, तो वो पहाड़ों की तरफ आए। यहाँ भी जसवां रियासत कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण कुटलैहड़ का इलाका को कब्ज़ा करने में ये सफल हुए। इसके बाद यहाँ मौजूद धार्मिक स्थल, ऊना में बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से कुछ एक मैं अभी बताता हूँ। सदाशिव मंदिर की कहानी इस तरह से है कि जब उनका अज्ञातवास था कमांडवों का, तब उन्होंने वहाँ तपस्या करी थी। लेकिन वो तो तपस्या करके चले गए, लेकिन जहाँ शिव की आराधना होनी थी, वहाँ आराधना बंद हो गई। इसलिए एक व्यक्ति को सपना आता है कि दूर पहाड़ी पर शिव जी की पिंडी है, वहाँ आप पूजा शुरू कीजिए, और तब से लेकर आज तक वहाँ पूजा हो रही है। इसके बाद बाबा भड़वाक सिंह का इतनी मान्यता थी कि वो भूत प्रेत हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो उसका समाधान कर लेते थे। जब उनकी मृत्यु हुई, तो वहाँ उनकी समाधि बना दी गई, और एक जगह थी जहाँ उन्होंने तप किया था। कहते हैं वहाँ जो झरना बहता है, उसमें स्नान करने से भूत हो, प्रेत हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, या फिर कोई
अन्य समस्या हो वो ठीक हो जाती है। इसके बाद माता चिंतपूर्णी, माता चिंतपूर्णी का तो कहना ही क्या है। यहाँ जो कोई भी चिंता लेकर आता है वो चिंता के बिना ही वापस लौटता है। माता चिंता का हरण कर लेती है, इसलिए माता का दूसरा नाम माता चिंता हरणी भी है। माना जाता है कि एक माईदास नामक ब्राह्मण हुए जिन्होंने, जो कि बहुत ही तपस्वी थे, माता चिंतपूर्णी के मतलब माता के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो पूजा में इतने मग्न रहते थे कि बाकी किसी काम की उनको सुध नहीं रहती थी। उनके 2 भाई थे बड़े, वो विश्वास से नाराज़ थे और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। वो अपने ससुराल की तरफ जाने लगे कुछ समय बाद, तो वो देखते हैं कि एक, अब ऐसा ना कि पहले गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो फिर पैदल ही चलते थे। पैदल जाने लगे तो उन्हें एक बरगद का पेड़ मिला, वहाँ वो लेट गए कि चलो सोते हैं। उन्हें स्वप्न हुआ कि देवी कह रही हैं कि यहाँ एक शिला है, यहाँ एक पिंडी है, उसका आप मेरा ही रूप समझें और उसकी तपस्या करें। उन्होंने सोचा कि एक ऐसे ही सपना आया और वो चल दिए अपने ससुराल की तरफ। जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनको ना आगे का रास्ता दिखे और ना ही, मतलब ऐसे लगा कि पैर ही थम गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर से तपस्या की, फिर से प्रार्थना की कि माता अब आप दर्शन दे दो, अगर मेरे में कोई सच्चाई है तो दर्शन दो और फिर मैं मतलब आपका जो कहा हुआ बात है वो करता हूँ। माता ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन दिया और बोला कि इस पिंडी का बहुत समय से ऐसी ही पड़ी हुई है, आप कृपा करके इस यहाँ पूजा शुरू कीजिए। पूजा शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पानी की समस्या, यहाँ इस पहाड़ी में आज भी पानी बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो बोला कि माता पानी नहीं है तो अब कैसे करें। तो माता ने बोला कि जहाँ आप जिस पत्थर को, जिस शिला को भी आप हटाओगे वहाँ से पानी निकल आएगा। उन्होंने एक शिला हटाई और वहाँ से पानी निकल गया। आज भी वो एक तालाब के रूप में आपको मिल सकता है माता चिंतपूर्णी के दरबार में। उन्होंने पूजा की और आज भी आप वहाँ जाएं, कोई भी परेशानी हो तो माता हमेशा आपके लिए दुलार करने, आपको अब कष्टों से दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जय माँ चिंतपूर्णी। बाय। थैंक यू।